सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग एलिमेंट्री के नाल ख़त्म किए हैं लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग रिस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 7 है। ठीक, और एनसीईआरटी का पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये सब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हमारा जो पैराग्राफ एनसीईआरटी का है, ये 25th पैराग्राफ पे हम लोग रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन देख रहे हैं। तो बेटा, रेस्पिरेशन होता क्या है, क्या होता है रेस्पिरेशन, हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। रेस्पिरेशन बच्चे एक प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या करना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज़ होती है। तो पहले हम रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म देख लेते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, आपको दिख रहा होगा बच्चे इस राइट साइड पे, है ना, ये क्या है, माउथ है। ठीक है, ये माउथ है। माउथ में क्या होगी, ऑक्सीजन आएगी, CO2 बाहर जाएगी, है ना, नोज से या माउथ से, है ना। अब क्या होगा, माउथ से जो ऑक्सीजन आएगी वो कहाँ जाएगी बच्चे, लंग्स में जाएगी। ठीक है, और लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर किस में जाएगी बच्चे, ब्लड में जाएगी। और ब्लड से वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी बच्चे, सेल में चली जाएगी। कौन से सेल में, आरबीसीज में। और उस सेल के अंदर जो ग्लूकोज होगा बच्चे, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और साथ में उसमें क्या रिलीज़ होगा, CO2 रिलीज़ होगा। और ये CO2 इस सेल से निकल के कहाँ चले जाएगा बच्चे, दोबारा ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड से फिर कहाँ जाएगा बच्चे, लंग्स में जाएगा। और लंग्स से फिर कहाँ, माउथ, और माउथ से बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है सेल के अंदर ऑक्सीजन का, कैसे हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, लंग्स से कैसे हम ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करवाते हैं, और ब्लड फिर ट्रांसपोर्ट करता है उस ऑक्सीजन को सेल के अंदर। ठीक है, और फिर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर क्या बनती है, एनर्जी और CO2। और सेम प्रोसेस उसके एनालोगस चलेगा, CO2 फिर जाएगा ब्लड में, और फिर वो लंग्स में, और लंग्स से माउथ में, और माउथ से बाहर चले जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा एक रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है रिस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जो हमने देखा कि इसको हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि बच्चे ये क्या, रिस्पिरेशन कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। ठीक है, बता रहा है कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को इन और आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करना और लंग्स से गैसेस को बाहर भेजना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, है ना। इनहेल एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। दूसरा बता रहा है इट टेक प्लेस इन लंग्स, ये कहाँ पे होगी, लंग्स में होगा, है ना। और ये कहाँ होगा, इट टेक प्लेस इन द सेल, है ना। रेस्पिरेशन कहाँ होती है, सेल में होती है, और ब्रीदिंग कहाँ होती है, लंग्स में होती है। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये क्या है बच्चे, एक फिजिकल प्रोसेस है ना, जिसमें मसल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। बता रहे इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ये हमारा एक केमिकल प्रोसेस है। बता रहा है इट इज़ नॉट प्रोड्यूस, है ना, एनर्जी नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है ब्रीदिंग में, बट यहाँ पर रिस्पिरेशन में एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर है बच्चे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन सेल में कैसे होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं बच्चे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, है ना। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन हो सकती है और एनारोबिक रिस्पिरेशन हो सकती है। देखो बच्चे, हम देखते हैं कि एनारोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं बेटा, है ना। एक होती है हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होती है हमारे पास लैक्टिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब वो होता है बच्चे जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, और हमारे पास क्या होता है बच्चे, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और बनेगा क्या, हमारे पास लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक, तो एनारोबिक में बच्चे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है, और एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो जो ये रिस्पिरेशन आपने देखी, तो ये कौन सी हो सकती है, ये एरोबिक हो सकती है। ठीक है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है बेटा, मानो जैसे हमारे पास एक सेल है, ये एक हमारे पास सेल है बेटा,
ठीक है। मानो ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होगा बच्चे, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रिस्पिरेशन होगी, इसके अंदर भी होगी, और ये सेल का साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर भी होगी, है ना। तो एरोबिक रिस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये सेल का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होती है ग्लूकोज की, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। बता रहा है एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे बच्चे, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी किस में, एरोबिक में। बट एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनाएगा, CO2 बनेगा जो आपने एक ऊपर देखा अभी, फिर एथनॉल बनेगा जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, और लैक्टिक एसिड बनेगा एंड एनर्जी, ठीक है। ये एंड प्रोडक्ट मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक 2 ATP की फॉर्मेशन होती है आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ग्लूकोज का फेट ऑफ ग्लूकोज। बता रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे, है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कितने पाथवे में हो सकता है बच्चे, इतना देखना कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा यहाँ तक सब में सेम होगा। क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड सब में चलेगा, वो बैक्टीरिया हो या ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है बच्चे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ठीक। अब बताया जा रहा है कि पायरुवेट का क्या होगा, है ना, पायरुवेट का ब्रेकडाउन कैसे कैसे होगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगी पायरुवेट को बच्चे तो क्या बना देगा, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या बना देगा, है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ब्रेकडाउन कहाँ होगा बच्चे, पायरुवेट का, आपके किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और साथ में कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर कम हो गई ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो कहाँ पे चलेगा बच्चे, कहाँ ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट का, मसल सेल्स में, ठीक है। तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, है ना, दैट इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है बेटा। हम बोल रहे हैं कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो गई, है ना, कम हो गई तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, आपके मसल सेल्स में होती है, ठीक है, जहाँ पर हम क्या बना रहे हैं बच्चे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल को, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्या होगा, ईस्ट के अंदर क्या बना देगा बच्चे, इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाएगा, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये फेट है आपके किसका, फेट है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का, है ना। जो पायरुविक एसिड है उससे अगर ऑक्सीजन मिली है तो क्या बनेगा, कम मिली है तो क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिली है तो कितनी एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी आप किस में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही है, उससे कम एनर्जी लैक्टिक एसिड मतलब आपके मसल सेल्स में, और उससे कम यीस्ट में, फंजाई में, है ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। तो ये याद रखना है, लैक्टिक एसिड लैक ऑफ ऑक्सीजन में बन रहा है, इथेनॉल कहाँ बन रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, और आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन रही है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। लोकेशन इनकी याद रखना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म लास्ट सेक्शंस, द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड इन सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेस, diverse organisms do this different way, some of oxygen is break down glucose completely into carbon dioxide and water, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पॉइंट देखा, देखो, some use oxygen break down glucose completely into carbon dioxide and water, some use other pathway that do not involve oxygen, ठीक है। in all cases the first step in the breakdown of glucose, ठीक है, a 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सभी में सेम क्या रहेगा बच्चे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सभी ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुविक एसिड, यहाँ तक।
दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ चलेगा ये प्रोसेस? सेल के साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट। किसमें? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर लाइक ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा बच्चे? ठीक है। दिस प्रोसेस अप टू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लाइक ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी विद रिस्पेक्ट टू एनारोबिक प्रोसेस। सम टाइम व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है, कभी हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होगा? सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन इनटू, हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन कम होगी तो तब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? लैक्टिक एसिड में, विच इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्ड अप द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। ठीक है। The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize the molecule is called ATP। ठीक है। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है। तो जब एनर्जी मिलेगी तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ यूज टू फ्यूल। उसको हम क्या बोलेंगे? ATP। ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। इन दिस प्रोसेस ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन चलेगी। इट मीन्स कि हमारा ATP जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब आपके पास आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो क्या होगा बच्चे? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोयल के बॉडी। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, पायरुविक एसिड, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है ना, तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है, अब कैसे हो सकता है बच्चे साइटोप्लाज्म? क्योंकि ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एनारोबिक कंडीशन होती है, उस समय पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में ऑफ ह्यूमन सेल थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। तो आपको याद रखना है लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है। प्रोसेस क्या है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। रिजल्ट क्या होगा? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है बेटा। तो बाकी जो आपके ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पिरेशन, एंड गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल नॉट रिलेटेड टू सेलुलर रिस्पिरेशंस। ठीक है। ये गॉल की बॉडी की जगह गॉल ब्लैडर ही था, गॉल की बॉडी नहीं था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पैराग्राफ 27 में हम लोग देखते हैं, सिंस द एरोबिक रिस्पिरेशन पाथवे डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, that is aerobic organism need to ensure that there are sufficient intake of oxygen, we have seen that plant exchange of gases। ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। कहाँ से? थ्रू स्टोमेटा। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट द सेल्स आर कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। इसमें स्टोमेटल पोर से जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो कैसे होती हैं? डिफ्यूजन से होती हैं। फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन दे कैन गो इनटू द सेल्स or away from them out into the air. The direction of diffusion depend upon the environmental conditions। ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर गैसेस बाहर ज़्यादा होंगी तो वो लीफ के अंदर मूव कर जाएंगी, और अगर अंदर गैस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो बाहर मूव कर जाएगी। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एट नाइट when there is no photosynthesis occur, CO2 elimination is the major exchange activity going on। ठीक है। बता रहा है कि नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो तब CO2 रिलीज होती है, इज़ द मेजर एक्सचेंज। ठीक है। इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे। CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप टू द फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज मेजर इवेंट इन दिस टाइम। ठीक है। CO2 का प्लांट क्या करता है बच्चे? यूज़ करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम्स में आप लोग देख रहे हैं बेटा, डायग्राम्स में क्या है? यहाँ पर स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? इसकी लीफ के बेस पे, जहाँ पर क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब इसी स्टोमेटल पोर से क्या आएगा बच्चे? ऑक्सीजन, है ना, बाहर जाएगी,
और इसी में क्या होगा, CO2 अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये स्टोमेटल पोर है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। और कुछ वुडी स्टेम होती हैं बच्चे जिनमें लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लेंटी सेल प्रेजेंट होते हैं, और वो लेंटी सेल भी क्या करते हैं बच्चे, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि जो स्टोमेटा होते हैं कुछ स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लीफ में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पैराग्राफ 28 में देखते हैं कि एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा है, एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन इवॉल्व्स हैं। इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, CO2 को बाहर भी नहीं। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो लैंड पे एनिमल रहते हैं वो भी तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, बट एनिमल दैट कैन लाइव वाटर नीड टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ वाटर। बात किसकी बात कर रहा है, जो एनिमल्स पानी में रह रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं वाटर में। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जितनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उतनी, मतलब जितनी लैंड पे ऑक्सीजन है उतनी पानी में नहीं होती। द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट इज सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो ब्रीदिंग रेट होता है वो तेज़ होता है किसका, एक्वेटिक एनिमल का कंपेरेटिवली किसके, टेरेस्ट्रियल के, क्योंकि एक्वेटिक में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, टेरेस्ट्रियल में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रीदिंग रेट भी हमारा स्लो होता है। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, फिश जो होती है वो क्या करती है, गिल से ही अपना गैसेस एक्सचेंज करेगी। ये एक्टिविटी है बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, गिल्स जो होती है बच्चे वो क्या करती है, ये गिल्स आप लोग देख सकते हैं, माउथ क्लोज्ड है और ये गिल कवर है ना, यहीं से क्या होगी, CO2 बाहर जाएगी। ठीक है, CO2 बाहर जाएगी, है ना, ऑक्सीजन इनहेल होगी। तो मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करेगी एक्वेटिक, अमाउंट ऑफ CO2 इज़ रिलीज। जितना ऑक्सीजन स्टोर करेंगे उतना ही CO2 बॉडी से बाहर भी भेजा जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इनहेलिंग हो रहा है और यहाँ पर CO2 का एक्सहेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर डायग्राम से बताई हुई है आपको। फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं बच्चे ये शायद रिपीट हो गया 29 वाला। अब आता है बच्चे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं, उनके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दिख रही है बच्चे, दैट इज़ एल्वेलाई, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है, वेयर डिफ्यूजन टेक प्लेस, दैट इज़ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमारे पास क्या आता है बच्चे, नेज़ल पैसेज है। ठीक है, माउथ कैविटी आ गई। ठीक है, तो नोज़ से कैसे कैसे जो एयर है वो आपके एल्वेलाई तक पहुँचती है, इसका एक प्रॉपर आपको मैं डायग्राम्स बताऊँगा। ये डायफ्राम्स कब अप होते हैं कब डाउन होते हैं, इसकी भी हम लोग मूवमेंट देखेंगे। ये डायग्राम्स अपनी अपनी नोटबुक पे लिखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी पाथवे क्या होता है। देखो बच्चे, यहाँ पे देखिए बच्चे, हम इंस्पिरेटरी पाथवे का मतलब होता है कि ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते हैं, और एक्सपायरेटरी पाथवे का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन को कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। ये आपका आ गया एक्सपायरेटरी पाथवे और ये आ गया आपका इंस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाएगी, नॉस्ट्रिल में जाएगी, फिर उसके बाद किस में जाएगी बच्चे, नेज़ल पैसेज में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फिर लैरिंग्स में जाएगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में। नाम याद रखना, फेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स को विंड पाइप बोलते हैं, है ना, साउंड बॉक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, फेरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलोगे, वॉइस बॉक्स। फिर कहाँ गई, ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई लंग्स को बोला जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वलाई में, जहाँ पर क्या होता है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होंगी, और फिर हमारी गैसेस जो है कहाँ चली जाएंगी, ब्लड में। ठीक है, जो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, ब्लड में डिफ्यूजन होगी बच्चे, तो फिर स्टार्ट हो जाएगा क्या, मतलब ब्लड में जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी बच्चे, है ना, ब्लड में जब टिश्यू ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, टिश्यू में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वहाँ से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। CO2 एल्वलाई में आएगा, एल्वलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ आ जाएंगे आपके लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फिर पैसेज, फिर उसके बाद नेज़ल, फिर नॉस्ट्रिल, और CO2 एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीजन को इनहेल किया था। ठीक है, और फिर उसी एटमॉस्फेयर में हमने CO2 को एक्सहेल भी कर दिया। तो ये इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी पाथवे है। अब आपको ध्यान देना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई में क्या होती है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपने याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, साइट ऑफ
एक गैसियस एक्सचेंज कहाँ है? स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई में। तो आपके पास ये एल्वेलाई का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चे। तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन अंदर आया और ये क्या नीचे, ये ब्लड वेसल है बेटा। ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल्स में क्या हुआ? ऑक्सीजन पहले एल्वेलाई में आई, एल्वेलाई इज यूनिट ऑफ लंग, ऑक्सीजन आई लंग्स में, फिर कहाँ चली गई बच्चे? ऑक्सीजन चली गई आपके ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में क्या है बेटा? आरबीसीज हैं, और आरबीसीज के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होगी। इस हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चे, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा अप टू द साइट ऑफ द सेल जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लाइक टिश्यू के पास। ठीक है। तो वैसे ही जब टिश्यू में क्या हो जाएगा बच्चे? ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा और वहाँ पर CO2 का नंबर बढ़ जाएगा, CO2 का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगी, तो डिफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए हमने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया बच्चे। तो यहाँ से फिर हमारा CO2 दोबारा कहाँ चले जाएगा? एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर में बाहर दोबारा चले जाएगा। ठीक है। तो ये जो एल्वेलाई वॉल होती है बच्चे, कैसी होती है? दिस वॉल लेयर गैस इजली पासिस, है ना? क्यों? क्योंकि ये बहुत थिन लेयर होती है। मिलियन ऑफ एल्वेलाई आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। ठीक है। तो आपको होप्स हो कि ये समझ में आ गया होगा बच्चे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो एक बार यहाँ पे आप लोग रीड कर लेना बेटा, ये सारा आप लोग रीड करना। विद इन द लंग्स पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट टू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वेलाई, है ना? सिंगुलर एल्वेलस होता है। तो इसको एक बारी पढ़ो आप लोग। CO2 रिलीज टू द एटमॉस्फेयर कैसे किया जाता है, ब्लड में कैसे हम इसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डायफ्राम्स की मूवमेंट, जब बेटा हम लोग क्या करते हैं? एयर फोर्स आउट कर देते हैं। ठीक है। जब हम सांस बाहर निकाल देते हैं, मानो हमने CO2 को बाहर निकाल दिया, तो उस समय हमारे पास क्या होगा? डायफ्राम जो होगा बच्चे, वो कैसा होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है। और जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, एयर ड्रॉन इन, तो तब क्या होगा बच्चे? हमारा डायफ्राम जो होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा। ठीक है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ याद रहेगी आपको। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो रिब्स मूव बैक जाती हैं, है ना? रिलैक्स होती हैं रिब्स। और यहाँ पर जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो उस समय हमारी रिब्स जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है। तो ये पोजीशन हो गई डायफ्राम्स की। एक बार इसको रीड करना। दूसरा ये बता रहा है कि जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं बच्चे, रिस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हम तभी मॉर्निंग वॉक करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ वो बहुत कम होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके साथ बाइंड करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सबसे लीस्ट बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमें रोज़ सुबह फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि हीमोग्लोबिन हमारा बाइंड कर पाए। ठीक है बेटा। तो इसमें आपका असाइनमेंट है बच्चे, वीडियो देखने के बाद सभी बच्चे नीचे आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है। सॉल्व करके बताएंगे, इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट करके सभी बच्चे। ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताएं, और ये बोर्ड के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग है। बोर्ड के क्वेश्चन के लिए आप आंसर राइट करोगे बेटा। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए बोर्ड के लिए, ये 4 हो गए बच्चे, 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो बड़े अच्छे से हम लोगों ने बच्चे क्या किया है, आपका कौन सा टॉपिक ख़त्म किया है? रेस्पिरेशन वाला टॉपिक ख़त्म किया। थैंक यू क्लास।